So we were doing future perfect continuous. तो कुशाग्र बेटा, कभी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस ये सब सुना या पढ़ा है आपने? बेटा इसको अनम्यूट करो आगे से। ये जो माइक बना हुआ है ना नीचे, उसको माइक को टच करो, फिर आप बोल सकते हो। हाँ वेरी गुड, अब बोलो। बेटा पढ़ा है कभी पास्ट प्रेजेंट? चलो पढ़ा है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको क्लासेस भेजूंगा, ठीक है? और कुशाग्र बेटा हमारी बच्चा, आप लोगों को पता है आज हमारी कौन सी क्लास होगी? है आज ये हमारी, कल हमारी 43rd क्लास थी और आज हमारी ये 44th क्लास है। आप में से कुछ लोगों ने पूरा लगभग 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पीपल, उन सबको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस है जिन्होंने 2 महीने तक लगातार, संध्या है उनमें से एक है, और कुछ लोग हैं जो कि आ नहीं रहे, बट वो लोग हमारे वीडियो देखते हैं और ये वाला वीडियो देखेंगे, तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि हम लोगों ने 2 महीने का टाइम एटलीस्ट पूरा किया है। और बच्चों बताओ आप लोगों को एक बात, मैं इस बारे में क्यों बोल रहा हूँ आप सबसे। इवन अश्विन, अविनाश भी काफ़ी समय से आ गया, संध्या है, मुस्कान है, आराध्या है, और एक बड़ी अच्छी बेटी आई थी अनुष्का, वो अवनीश के साथ थी, पता नहीं वो क्यों नहीं आई आगे, बट शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट। और एक विभा आई थिंक वो आई थी, वो बच्ची आ नहीं पा रही, बट आई होप कि वो अपने वीडियोस देख रही है। फिर अभी हाल फिलहाल में, और गिरीश भी हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू, एंड यू नो दैट योर परफॉर्मेंस इज सीन बाय मैनी पीपल। सब लोग आप लोगों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अभी बीच में हमारे पास एक अंश आया था, एक देवांश हमारे पास है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जो देवांश, जो मेरे साथ यहीं क्लास लेता है, सो हिज टीचर आस्क्ड हिम अबाउट टू स्पीक ऑन रक्षाबंधन, एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज दैट विदाउट एनी प्रिपरेशन, पहले तो हालांकि वो मैं उसे पढ़ाता हूँ, बट पहले तो उसे हमें टॉपिक पे बताना पड़ता था, बट इन क्लासेस की वजह से उसने बिना हमारे बताए ऑन द स्पॉट इंग्लिश में रक्षाबंधन पे बोल के दिखाया। और मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बोला, मैं सुनूं। और जब मैंने सुना देवांश का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी सबकी अचीवमेंट है, आप सबकी। और जो आज बेटी आई है हमारी कुशाग्र, तो ये भी 2-3 इसने जो जवाब दिए, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैं तो बच्चों बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ, ठीक है? और मुझे पता है ये भी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बेटी है और ये भी सीखेगी। तो बेटा अब आप सबको मैं बताता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा मैंने बताया था, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, आने वाले समय में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, कोई चीज़ कोई काम कर रही होगी, वो हमारा, और क्या होगा, हमने एक चीज़ करी थी, आने वाले समय में कर चुका होऊंगा और कर रहा होऊंगा, इसमें फ़र्क है। आने वाले समय में अगर आप कहते हो कि मैं कर चुका हूँगा, तो वो क्या होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कर चुका हूँगा, ठीक है? आई थिंक फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हमने किया है ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके अंदर हमारा लगता था सब्जेक्ट आई या वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। जैसे स्कूल शुरू होने से पहले वे कक्षा में पहुंच चुके होंगे, तो पहले क्या होगा, वे कक्षा में पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड टू स्कूल, टू क्लास बिफोर द स्कूल स्टार्टेड, या बिफोर द स्कूल स्टार्ट। तो इसके अंदर क्या था हमारा, इसके अंदर हम लोग लगाते थे ही या वी, आई या वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल और विल हैव ये। लेकिन अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, इसमें खाली हमारा हैव लगता था, ठीक है? इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा शैल या विल हैव बीन, ये हमने किया। आई तो क्या होगा, अब कुशाग्र बेटा सामने देखो, लुक एट मी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इन सब ने कल सुन लिया, सिर्फ बेटा मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँगा,
मैं पढ़ रही होंगी। मैं आने वाले समय में, मैंने कहा जैसे आपसे, बेटा संडे को 3 से 5 के बीच में आप क्या कर रहे होंगे। तो आपका ये टाइम टेबल है कि आप 3 से 5 के बीच में आप मान लो 12 बजे पढ़ने बैठते हो और 3 बजे तक आप पढ़ रहे होते हो। तो मैंने कहा बेटा आप 3 बजे क्या करोगे संडे को। तो आप बोलोगे मेरे को मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ संडे को, मैं 4 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग, अगर शिक्षा कर रहे हो तो स्टडी, और नॉर्मल अगर कुछ पढ़ रहे हो तो रीडिंग। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। मेरे साथ बोलो, आप अनम्यूट करके बोलो, ये बोलेगी खाली कुशाग्र। आई शैल हैव बीन रीडिंग 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 फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं कर दो बंद। तो ऐसे ही मैंने बाकी आप सबसे क्वेश्चन पूछे थे और आप सब ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए थे। तो अगर मैं इसको कहता कि मैंने आपसे मैं अब आप इसके बारे में किसी और से कहते कि तुम 3 महीने बाद नौकरी कर रहे होंगे, तो क्या बोलोगे। यू विल हैव बीन डूइंग जॉब आफ्टर 3 मंथ्स, बाद में आफ्टर। ठीक है। अगर मैं कहता तुम 3 महीने से नौकरी कर रहे होंगे, तो आप कहते यू विल हैव बीन डूइंग जॉब, क्या होता संध्या, फॉर 3 मंथ्स या सिंस 3 मंथ्स, क्या होता संध्या। अगर मैं कहता कि तुम 3 महीने से नौकरी कर रहे होते, मेरे को संध्या का जवाब नहीं आया। चलो आराध्या बेटा आप बताओ क्या बोलोगे आप। तुम सिंस नहीं बेटा, सिंस नहीं, फॉर लगेगा। मेरे ख्याल से आपके पीछे मम्मी ने बोला, करेक्ट बोला, 3 महीने से। ठीक है, ये ध्यान रखना आगे। और ऐसे जब हम क्वेश्चन करते हैं, अब मैं को क्वेश्चन करता है क्या वाला क्वेश्चन, अब इसी सेंटेंस को मैं क्वेश्चन में बदलता हूँ और गिरीश इसका जवाब देगा। ओके गिरीश, आप बोलोगे क्या तुम 3 महीने से नौकरी कर रहे होंगे। बोलो गिरीश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। कैमरे पे आ जाओ सब लोग, एक बार शक्लें दिखा दो ताकि एक दूसरे को जोश मिले। इंसान को इंसान से विल यू डूइंग एक बार आ जाओ जॉब, सब, आप भी आ जाओ। अवनीश, मुस्कान, विल यू डूइंग जॉब, विल यू डूइंग। आप बेटा भूल विल यू गए, डूइंग जॉब आप भी आ जाओ। ये अर्चना वाले में कौन आ रहा था बेटा, फॉर, गलत है, गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। अवनीश बताओ, ओजस नहीं आया आज, ओजस है कहाँ है ओजस, कैमरा पे नहीं है। कैमरा पे आओ, बोलो बोलो मैंने क्या बोला है। क्या तुम 3 महीने से जॉब कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 3 मंथ्स। गिरीश सामने देखो कैमरा में, सब लोग सामने देखो कैमरा में एक बार। विल यू हैव बीन डूइंग, गिरीश कैमरा खोलो अपना बेटा एक बार। आराध्या बेटा एक बार स्टिल हो जाओ। ओके गिरीश फेस दिखाओ अपना। ओके आराध्या गायब हो गई, अवनीश भी गायब हो गया। तो ये ओजस ने सही बोला और ओजस ने पकड़ लिया। क्या बोला, विल, क्या था मतलब खुद भूल गया, क्या है बोलो। विल यू Will you have doing job, have been doing job for 3 months? विल यू हैव बीन डूइंग जॉब। मैं 3 महीने बाद रोम में घूम रहा हूँगा, या मैं 3 महीने बाद रोम जाऊंगा। कैसे बोलोगे इसको, मुस्कान बोलो कैसे बोलोगे। मैं 3 महीने बाद रोम जाऊंगा, मैं 3 महीने बाद रोम में घूम रहा हूँगा, या रोम में होऊंगा। तो मैं 3 महीने बाद रोम में होऊंगा। I shall have been आई शैल हैव बीन
ठीक है, आई शैल हैव बीन इन द रोम आफ्टर 3 months। ओके, अब ये अंश आप बताओगे। मैं अगले साल 3rd क्लास में पढ़ रहा हूँगा। बोलो अंश, कैसे बोलोगे? I am तो चुप ही हो जा। आई एम से तो होगा ही नहीं शुरू। नहीं, आराध्या बताएगी। मैं समझे नहीं आप लोग, ध्यान से सुनो। शैल हैव बीन, अपने लिए शैल, वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो आपको कहना था, आराध्या बोलेगी। क्या बोलेगी? आराध्या बोलो। I shall have been I shall have been going to next class. या आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन द 7th, 3rd, वट एवर क्लास अगले साल, बाय नेक्स्ट मंथ, ये बाय नेक्स्ट ईयर, ये बोलना था। चलो, अब ये संध्या है लाइन पे। अवनीश, शिवेन, अब शिवेन बोलेगा। क्या तुम 4 घंटे से नाच रही होंगी? क्या तुम 4 घंटे से नाच रही होंगी? बोलो शिवेन, What can I tell? बोलो। नहीं, शिवेन को बेटा बोलने दो, टाइम दो, फिर मैं। Will you dancing? Will you dancing since 4 hours? नहीं, आपने सुना नहीं बेटा, ये नया बच्ची। कुशागर, आप बताओ कैसे बोलोगे? क्या तुम 4 घंटे से डांस कर रही होंगी? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट कर, हाँ बोलो। पहले तो मैं कुशागर के लिए क्लैपिंग करूंगा। 1st क्लास, पहला सेंटेंस पूछा, उसने जवाब देने की कोशिश करी। कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरे से मैं आप लोगों का फेस देखता हूँ। आई कैन रीड योर एक्सप्रेशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक थोड़ी सी गलती हो गई है। वो गलती कुशागर बेटी क्या हुई है, ये बताएगा हमारा शिवेन। मास्टर शिवेन बोलो। अभी आपको करेक्ट कराया, बोलो। आपने भी गलत बोला था, चुप हो गया। तो अब ये बताएगा, अवनीश बताएगा करेक्ट। क्या तुम 3 घंटे से डांस कर रही होंगी? Will you have हम्म been dancing for 4 hours? फॉर 4, फिर हावर्स। शिवेन, कल आपने आवर्स को हावर्स बोला था। For 4 hours. फॉर 4 आवर्स, For 4 जो घंटा होता है समय, उसकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है, लेकिन बोलते हैं उसको आवर, नॉट हावर। ओके, सो अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कान से। संध्या नहीं है लाइन पे, तो मुस्कान बेटा अब आप बताओगे। तो कुशागर, आपको समझ में आया कि आपकी क्या गलती थी? आपको क्या बोलना था? हैव बीन, विल यू हैव बीन, ठीक है। क्या तुम, अब मुस्कान बताएगी, क्या मैं अगले साल पढ़ रही होंगी? सिंपल है, क्या मैं अगले साल पढ़ रही होंगी? Shall I have been? Will I have been next year? Next year. पहले वो बताओ, वर्ब बताओ, क्रिया क्या है बताया आपने? पढ़ने वाली क्रिया को बताओ, उसमें आईएनजी लगाओ वर्ब के साथ। Reading. हाँ, विल आई शैल हैव बीन रीडिंग, क्या मैं अगले साल, बाय नेक्स्ट। Reading by next year. वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर देखो, अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आराध्या देगी। आराध्या, अब ये क्वेश्चन बताओ, तुम 2 सालों से उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे? तुम, मैं किसी से बात कर रहा हूं, ठीक है,
किसी ने कहा अरे यार मैं ना चाहता हूँ उस व्यक्ति के साथ वो काम करूं, और वो जो व्यक्ति है वो इ- काम में बिजी है, तो मैं 2 सालों तक उसका वेट करूंगा कि वो फ्री हो जाएगा, तब मैं उसके साथ तो प्रोजेक्ट करूंगा, काम करूंगा। और मैंने कहा तुम 2 सालों तक उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे? 2 सालों बाद तुम अपना काम क्यों नहीं करोगे? 2 सालों में तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम 2 सालों तक उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, हमें बताएगी बेटी आराध्या। बोलो बेटा। बोलो आराध्या। बोलो राध्या। चलो ओजस बताएगा। आ रही है राध्या? राध्या बोलो। आई थिंक देयर सम नेटवर्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? Can I type? सर क्वेश्चन एक बार स्पीक कर दीजिए। तुम 2 सालों से उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे? यू शेल हैड बीन, सर इंतजार को क्या कहते हैं? वेटिंग। वेटिंग फॉर 2 months। 2 सालों से। मंथ्स नहीं, मैंने ईयर्स की बात करी है। लेकिन बेटा इसमें आपने जो बोला है थोड़ी एक मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को ओजस ठीक करेगा। Yes, sir. बेटा बताओ क्या मिस्टेक है? Why will वाई। you have मिस्टेक थी वाई। मैंने क्या कहा, देखो सुनो, ध्यान से लो। तुम देखो, एक बात ध्यान रखो, क्या वाले क्वेश्चन के अंदर शैल या विल से क्वेश्चन शुरू करोगे? क्या मैं कहता, अगर क्या तुम 2 सालों से उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो आप क्या कहते? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years? क्या बोलते? विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। अगर मैं कहता क्या मैं उसका 2 सालों से इंतजार कर रहा हूंगा, शैल आई हैव बीन। शैल आई में क्या लग गया? शैल। और मैं कहता क्या हम उसका 2 सालों से इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या होता? शैल वी हैव बीन। हम माने वी। शैल वी हैव बीन, आगे से चलेगा, वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years। अब आपने क्या गलती कर दी? अब मैंने इसके अंदर एक चेंज करके जानबूझ के आराध्या को दिया था, चेक करने के लिए कि आराध्या पकड़ती इस बात को, नहीं पकड़ती। क्या क्या वाले क्वेश्चंस को हटा दो। क्यों, कैसे, कब, वाई, वेयर, हाउ, इन सब के अंदर इन वर्ड्स को हम पहले लगाते हैं। तो मेरा सेंटेंस क्या था? मेरा सेंटेंस था क्यों तुम 2 सालों से उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्यों के लिए क्या होगा? पहले क्वेश्चन होगा वाई, जो जिसने बोला वाई, फिर उसके बाद सिंपल कर दो, वाई यू शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। वाई पहले लगाया, क्यों के लिए वाई, वाई, वाई शैल यू हैव बीन, वाई शैल यू हैव बीन, सॉरी यू है ना, वाई विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years। वाई विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 years। दोबारा रिपीट करता हूं, वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा? विल, वाई विल। तो क्या वाले में जो हमारा विल या शैल से शुरू होता, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि विल या शैल उस वाले क्वेश्चन के बाद आएगा, बाकी सेम चलेगा। ठीक है? तो अब ये जवाब देगी मुस्कान। उससे क्वेश्चन है मुस्कान से, वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा होगा। चलो मुस्कान, इसमें नॉट भी आएगा, पहले बोल दो। ये नॉट आ गया। वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा होगा। बोलो मुस्कान। Can I tell? वह 2 घंटे से खाना
क्यों नहीं बना रहा होगा? ध्यान से सुनना एक बार। वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? क्या नहीं है, मैंने क्यों बोला है? चलो बोलो मुस्कान। आप पे भी आऊंगा गिरीश बेटा, अगला आपसे पूछूंगा, फिर कुशागर से भी पूछते हैं। आज ना शगुन आ रही है ना वो बच्चा भी नहीं आया। आते रहो बच्चों, अभी तो क्लासेस लंबी चलने वाली है। बोलो, वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? नहीं बेटा, आवाज नहीं आई। बोलो, वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? आवाज नहीं आ रही। गिरीश आप बोलो याला, गिरीश को पास करता हूँ मैं। वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? Why will you not वह have been मैंने तुमने नहीं बोला। Why हाँ, will he not have been preparing food for 2 hours? फूड बनाने को प्रिपेयरिंग ठीक बोला, गलत नहीं बोलता, बट कुकिंग, फूड लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वाई विल ही नॉट कुकिंग? वाई विल ही नॉट बीन कुकिंग? वाई विल ही नॉट बीन कुकिंग फॉर वट एवर, जो भी आपका टाइम है, 4 or 2 hours or 3 hours। अब मैं एक ये कुशाग्र बेटा आपसे पूछ रहा हूँ। बेटी कुशाग्र, इस बात का जवाब दो। नई क्लास है, सिंपल आपसे पूछता हूँ। बच्चे 1 घंटे से अपनी क्लास ले रहे होंगे। बच्चे 1 घंटे से अपनी क्लास ले रहे होंगे। चिल्ड्रन, बेटा थोड़ा दूर होके बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बोलो, छोड़ दो उसको, जितना उसको हिलाओगे ना 1 सेकंड होल्ड करना। बेटा बोलो कुशाग्र, आवाज नहीं आ रही मेरी? माई वॉइस इज नॉट कमिंग, जस्ट होल्ड ऑन। बोलो बेटा कुशाग्र। बच्चे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। नाउ माई वॉइस इज कमिंग ना? बेटा अनम्यूट करो पहले। बिल्कुल एकदम, बच्चे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। अनम्यूट करके। नहीं बेटा बोलने दो। हाँ हाँ बोलो, दोबारा बोलो। हाँ बोलो। आपकी आवाज बेटा खड़खड़ हो रही है, डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में। कहाँ रिज्वाइन करो दोबारा, तब तक ये जो बोल रहा है इसको बोलने दो, कट करके रिज्वाइन करो। बोलो, आप बोलो। बच्चे 1 घंटे। हाँ Children हाँ will have been reading for 1 hour. अबे मैंने तेरे को कितनी बार समझाऊंगा, हार हार करे जा रहा है। 1 घंटा है तो और 1 hour. और क्यों होगा? Hour. और वो 1 घंटे के लिए और होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो। क्या बोलो, क्या कहोगे? बेटे तो हो गया, क्या बताओगे? मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तुम शाम से खेल रहे होंगे। बोलो, मैंने कहा तुम शाम से। बोलो बोलो अब विनेश, क्या शिवेन बोलो, तुम शाम से खेल रहे होंगे। बोलो, आ गई बेटी, आ गई कुशाग्र। शिवेन बोलो, तुम शाम से खेल रहे होंगे। Sir, you will have been playing. हाँ, You will have been playing for evening. यू विल हैव बिन प्लेइंग सिंस इवनिंग। शाम से, शाम भर, या शाम को नहीं, शाम को तो इन द इवनिंग हो गया, शाम भर फॉर इवनिंग। शाम से सटीक टाइम है, शाम से सटीक टाइम में सिंस लगाओ, सटीक मतलब एक्यूरेट। तो ये आ गई कुशाग्र, आ गई कुशाग्र, संध्या है।
मेरे देखना पड़ेगा इसमें। संध्या नहीं आया, संध्या लेट हो गई। कुशाग्र आ गई। आराध्या से अगला क्वेश्चन। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। बताओ आराध्या। आराम नहीं मिलता बच्चों बिल्कुल भी। काम 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 काम। बताओ आराध्या। बोलो आराध्या। चलो ये पास करता हूँ मैं। आराध्या, आराध्या हो लाइन पे। यस सर। बोलो बेटा ये वाला सेंटेंस। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? बार लॉग इन लॉग आउट लिंक हो जाता है। फोन आता है? नो सर, क्यों हो जाता है ऐसा? नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो ये बताओ। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। बोलो। व्हाट सर? लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। दे विल टीचिंग द स्टूडेंट्स। अबे मैं टीचिंग की बात कहाँ कर रहा हूँ? अंश बताना जरा क्या होगा ये? लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। परीक्षा को टीचिंग। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। कुशाग्र है लाइन? हाँ बोलो। इज जल्दी बोल यार। कोई तो पता ही नहीं कुछ क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। इस ऐसे इस बोल दिया है। कुशाग्र है लाइन पे? कुशाग्र। बॉयज इस क्यों आ गया इसमें? इस तो आ ही नहीं रहा। मैं तो भाई विल हैव बीन शेल हैव बीन ये चल रहा हूं। आओ कुशाग्र आप बोलो इसमें। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। बोलो बेटा आराम से। हाँ बॉयज। अरे अंश बंद करो अपना तुम। एक मिनट अंश बंद करो। हाँ बोलो कुशाग्र। boys will doing the 10 o'clock. सुनो इसको। कौन बताएगा सही? ध्यान से सुनना बेटा कुशाग्र। फिर आपको आपकी गलती पता लगेगी। जो गलती मतलब जो आप नहीं कर पाए। मुस्कान इसको बताओ जरा ठीक से क्या होगा ये। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। बोलो मुस्कान। बेटा आप तो हो सुपर सुपर स्टूडेंट हो। आपको तो मैं दूंगा ही दूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे क्या पता कहना है। है? Can I tell? अबे मुझे चेक करने दो। मुस्कान को भी चेक करने दो बेटा। मुस्कान का भी पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है और आप सबको भी। आप सबका नंबर आता है। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ सबका नंबर आए। मुस्कान बेटा बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलो अब ये गिरीश के ऊपर आता हूँ। मुस्कान नहीं बोल रही। गिरीश बोलो आप बोल। अवनीश आपके पास बेटा आता हूँ। बोलो गिरीश। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। बोलो गिरीश। Okay, sir. So what is the question? बेटा आपने क्या किया? ये क्या बात है? 3 बार 4 बार बोल दिया। रिपीट कर दिया इतनी बार। बच्चे 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। Boys will have been doing exam for 10 hours. मैंने कहा कि 10 घंटे से दे रहे होंगे। अवनीश क्या बोलोगे आप? लड़के 10 बजे से परीक्षा दे रहे होंगे। The boys will have been giving examination since 10 o'clock. वेरी गुड। देखो अवनीश ने सिर्फ एक गलती थी। गिविंग एग्जामिनेशन की नहीं है। गिविंग एग्जाम भी बोल दोगे। बॉयज सिंस 10 o'clock। 10 बजे से माने सिंस 10 o'clock। चलो अब ये ओजस से क्वेश्चन है। क्या तुम एक हफ्ते से तैयारी कर रहे होंगे? बोलो ओजस। क्या तुम एक हफ्ते से तैयारी कर रहे होंगे? तो आई होप कि बेटा आपको पता लगी होगी आपकी जो मिस्टेक है। एक्टिव माइंड से रहोगे तो
मिस्टेक्स पता लगेंगी अपनी। ओजस, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, sir. माई क्वेश्चन वाज, क्या तुम एक हफ्ते से तैयारी कर रहे होंगे? बताओ। Will you have been preparing for 1 week? वेरी गुड। ओजस हैज गिवन करेक्ट आंसर। विल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 1 वीक। वेरी गुड। चलो मैं आज इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, इस क्लास को। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो हैव ए नाइस डे। बाय। गुड इवनिंग। Bye, sir. बाय बाय बेटा, Bye, कुछ sir. आगे। Bye, sir. बाय। Have a